सब नंबर 3 देखें, किसी ने भी बनाया है सब नंबर 3 आधा, और आपने पूरा बना आधा, मतलब क्या, स्टेप 1 कर लिया, इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है, और किसी ने नहीं किया, आप लोग ने नहीं बनाया इधर में, क्यों? पिछले क्लास में आप लोग को याद है, कुछ याद है? पिछले क्लास में हमने एक सवाल पूरा कंप्लीट करवाया था, और ये बोला था पढ़ के आने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर सवाल बनाने देंगे आप लोग, और आप लोग जो नहीं बना सकेंगे या तो घर चले जाए या फिर स्केल खाए। आपने ये सुना? जाइए घर, जब आपको सुनाई ठीक से नहीं दिया तो फायदा नहीं, आज भी सुनाई ठीक नहीं देगा। और किसको किसने ठीक से सुनाई नहीं दिया? कहाँ का अपॉइंटमेंट हो गया? ENT का क्या? अच्छा, तो आप लोग होमवर्क करोगे नहीं? क्लास में 7 बजेगा नहीं कि आप लोग को जाने का लगेगा, तो आप 2 में से एक सॉल्यूशन तो कर ही लो, या तो हम जब तक बोले तब तक बैठना पड़ेगा। डिसाइड कर लीजिए, आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम जब आ जाएगा तब बोलेगा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस समय कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बता दीजिए। मतलब कहने का मतलब है, आप ये बताइए, जब आप ट्रेन से जाते हो, अभी कॉलेज जा रहे हो ट्रेन से, हैं? ड्राइवर को बोलते हो चढ़ते वक्त, कुछ बोलते हो ड्राइवर को? वो जैसे ट्रेन ले जाता है, जिस टाइम पर रुका, जितना समय लगा स्टेशन पर रुका, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, फिर हॉर्न दिया, चल दिया। अब आप उस समय बोलते हो अरे हम तो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा रुक जाओ। तो वैसे ही है, अब ये ट्रेन रुकेगा नहीं, क्योंकि इसका डेडलाइन मिल गया हम लोग को, जनवरी में एग्जाम है। तब आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, डेट कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है, मिड में। अभी स्टार्ट करें। सम नंबर 3 देखें, कैलकाटा इन्वेस्टमेंट होल्ड 412% डिवेंचर ऑफ 100 each। यहाँ पर ये कैलकाटा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर है, इसने 400 इन्वेस्टमेंट 12% डिवेंचर खरीदा है 100 each ऑन 1 अप्रैल एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000। कॉस्ट दे दिया है आपको, हमने बताया था जब भी हम खरीदेंगे बेचेंगे 3 चीज कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन जून एंड 31 दिसंबर, लेकिन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कब का दिया हुआ है? अप्रैल। तो डेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर एंडिंग सेम नहीं है, इंटरेस्ट हो रहा है जून और दिसंबर में, और ईयर एंडिंग हो रहा है मार्च में, इसलिए हम लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर से बता रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रखिए, बार बार नहीं होगा, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, यहां से आप ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, और आपका डेट ऑफ इंटरेस्ट है 30 जून एंड 31 दिसंबर, ये इंटरेस्ट का डेट है। क्या मैच कर रहा है डेट ईयर एंडिंग में? नहीं कर रहा। तो आपको जब ओपनिंग निकालेंगे, ओपनिंग में जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस में आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कौन से महीने का? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। वैसे एंड ऑफ द ईयर में लास्ट दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था, तो एंड ऑफ द ईयर में अक्टूबर, इसका भी जनवरी नहीं दिसंबर, हाँ जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ओपनिंग में भी आपको इंटरेस्ट निकालना है और क्लोजिंग में भी आपको इंटरेस्ट निकालना है। कितने महीने का?
3 महीने का। अगर यही डेट 30 जून की जगह में 30 सितंबर और 31 मार्च होता तो हमारा डेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर एंडिंग जब सेम हो जाएगा तो हमको ये 3 महीने का इंटरेस्ट निकालने का जरूरत ना ओपनिंग में और ना ही। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर एंडिंग सेम नहीं है तो जरूर से अगर बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग इंटरेस्ट निकलेगा और क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग इंटरेस्ट निकलेगा। ये हर सवाल में पहले से आप देख सकते हैं। उसके बाद on 1st June 200 debentures are purchased, come interest. On 1st November 300 debentures are sold, ex interest. On 30 November 200 debentures are purchased, ex interest. On 31st December 300 debentures are sold, come interest. तो आपको 2 बार परचेज और 2 बार सोल्ड दिया है और एक्स या कम ये दोनों ही बता दिया आपको। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू लेना है कौन से मेथड से? FIFO मेथड से। मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। डिबेंचर आर कोटेड डिस्काउंट ऑफ 5%। इस लाइन का मतलब होता है मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितना है? 5% डिस्काउंट मींस एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, 5% डिस्काउंट होने का मतलब मार्केट वैल्यू 95। तो आपको सम्स में मार्केट वैल्यू भी दे दिया, आपके सम्स में इंटरेस्ट का डेट बता दिया, आपके सवाल में कब खरीदा कब बेचा वो भी बता दिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए। स्टेप 1 कॉपी में नोट करते जाए। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का कौन कौन टेस्ट देना चाहता है? आयो तो पीछे वाला रूम में बैठ जाओ। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का कौन कौन टेस्ट देना चाहता है? क्योंकि टेस्ट जो लोग देंगे और उसमें हमको लगेगा जस्टिफिकेशन कि हाँ उन लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे। ठीक है, अच्छा जाते वक्त नाम लिखवा दीजिएगा, उन्हीं को बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, हम लोग को टेस्ट देना है। चलिए हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल कौन सा ईयर है? देखिए 95। ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 400 डिवेंचर्स था इंटू 100 40,000। कॉस्ट वैल्यू 50,000। इंटरेस्ट 50,000 सॉरी 40,000 12% डिवेंचर है इनटू कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रूड होगा? 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च 1200। तो ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस एक्स इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखिए। ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट। फर्स्ट अप्रैल के बाद नेक्स्ट परचेज कब का है? तो आप सम्स में दे सकते हो। 1 जून को हमने परचेज किया 200 डिवेंचर 21,400 में, तो देखिए 1 जून 95 परचेज एक्स है कि कम है? कम इंटरेस्ट। नॉमिनल वैल्यू कितना डिवेंचर खरीदा है? 200 दैट इज 20,000। कॉस्ट वैल्यू 21,000 ऑलरेडी दे दिया। इंटरेस्ट जिससे हम खरीद रहे हैं उसको हमको इंटरेस्ट देना है 20,000 पर,
12%। कितने महीने का इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे, कौन बताएगा? 5 मंथ। कौन कौन से मंथ का पे करेंगे हम उसको? जनवरी से, क्योंकि लास्ट दिसंबर में उसको इंटरेस्ट मिला होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ। कितना आएगा? कम इंटरेस्ट है, माइनस कर देंगे। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज 20,400। ओके, ये 1 जून को हमने परचेज किया। 1 जून के बाद नवंबर को हमने क्या किया? सोल्ड। लेकिन उसके पहले हम लोग 30 जून को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। कितने वैल्यू पर? तो देखिए हमारे पास ओपनिंग 40,000 था, 20,000 का परचेज किए, तो 30 जून को मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 का है। 12% 6 मंथ, 3600। फर्स्ट नवंबर 95 सेल, एक्स से की कम है, एक्स इंटरेस्ट। नॉमिनल वैल्यू कितने का है? 300 सेल किए आउट ऑफ 100 into 100, 30,000। कॉस्ट वैल्यू 28650 गिवन है। इंटरेस्ट जिसको बेच रहे हैं हम, उससे हम इंटरेस्ट लेंगे 30,000 पर 12%। कितने महीने का? तो लास्ट जून में हुआ था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ। एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ये हो गया, इंटरेस्ट ये हो गया। फर्स्ट नवंबर के बाद नेक्स्ट क्या परचेज सेल था? 30 नवंबर 95 परचेज, एक्स की कम, एक्स इंटरेस्ट। नॉमिनल वैल्यू 20,000 नॉमिनल वैल्यू कितना है? 200 into 100, 20,000। कॉस्ट वैल्यू घर में रख के आया करो। कॉस्ट वैल्यू कितना है? 9200, ये गिवन था। इंटरेस्ट जिससे हम खरीद रहे हैं, वो मेरे को इंटरेस्ट कितने महीने का देगा? थोड़ा सा साइड हो जाए। तो लास्ट इंटरेस्ट जून में हुआ था, 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को हाइट वाइज सब ऑर्डरिंग कर देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों का हाइट कम है वो लोग बाद में आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे कि नहीं हम लोग तो सीट मिले जाएगा, वो बात नहीं चलेगा। 1000 एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ये हो गया और ये हो गया उसका इंटरेस्ट। घर पर जाके आप लोग कोई भी किताब खोलता है, जो हम स्टडी मटेरियल दिए खुलते ही नहीं, और आज के बाद से आपका सबका देखिएगा स्टडी मटेरियल खुलना चालू हो जाएगा। नहीं, तुम लोग कौन सा डरते हो मम्मी पापा से? फोन लगा देंगे तो इतना डरते तो पढ़ते नहीं क्या? अच्छे डरते।
क्या है ना कि हम खुद घर में बिजी रहते हैं, इसलिए रात में सपने में आप लोग को बता नहीं सकते, लेकिन डरा तो पड़ेगा ही। 31 दिसंबर इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट सेल हुआ है कब? अच्छा सेल हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, पहले सेल ले लेते हैं। 31 दिसंबर को सेल, एक्स की कम इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 300 into 100 30,000, कॉस्ट वैल्यू 3 इंटरेस्ट 30,000 पर 12% into 6/12, क्यों लेंगे 6 मंथ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर भी इंक्लूड, ठीक है। 18 कम इंटरेस्ट है इसलिए माइनस करेंगे, ये हो गया प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ये हो गया उसका इंटरेस्ट। थर्टी फर्स्ट दिसंबर को एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब ड्यू इंटरेस्ट हमको कितने पर मिलेगा? अगर लास्ट अगर आप देखें तो दिसंबर जून में कितने पे मिला था? 60,000 पे मिला था। 60,000 के बाद हमने 30,000 का तो क्या कर दिया, तो मेरे पास 30,000 बचा, फिर 20,000 का हमने परचेज कर लिया तो कितना हो गया 50, फिर 30 हमने बेच दिया तो कितना बचा, तो 20,000 पर 12% 6 मंथ, जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना हो तो पिछला इंटरेस्ट का जो नॉमिनल वैल्यू है और हर साल हर उस जो पीरियड में जितनी बार बेचे और खरीदे हो नॉमिनल वैल्यू हो वो प्लस माइनस कर, फिर से बता दें, लास्ट आप स्टार्टिंग से देखो, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था 40 था, फिर हमने परचेज कितना किया 20, 60 हो गया और कोई भी सेल नहीं था, इसलिए हमको इंटरेस्ट कितने पे मिला 60,000। अब हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन जब बारी आया तो 60,000 का सेल हमने क्या कर दिया 30,000, तो रिमेनिंग कितना बचा 30, फिर उसके बाद हमने 20,000 का परचेज किया तो प्लस कर दिया तो कितना हो गया 50, फिर इसके बाद 30,000 का हमने सेल कर दिया तो कितना बचा 20, इसलिए हमको इंटरेस्ट 20,000 का पड़ेगा। ओके, तो जब भी हमको इंटरेस्ट डेट के दिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़े तो लास्ट इंटरेस्ट डेट पर जो भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट था उसमें प्लस माइनस करके बैलेंस निकाल के उसको इंटरेस्ट। ओके, अब 31 दिसंबर के बाद क्या कोई परचेज सेल दिया है? नहीं दिया, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च 96। एक्रूड इंटरेस्ट कौन सा एक्रूड इंटरेस्ट है ये, क्योंकि मेरा ईयर एंडिंग है मार्च और लास्ट हमको इंटरेस्ट मिला था दिसंबर में, तो ये दिसंबर से लेके मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट फिर मेरा एक्रूड हो गया 12% 3 महीने का 600। ये भी बोलोगे एक्रूड है, ये भी एक्रूड है, ये एक्रूड एंड रिसीव, बट ये रिसीव अभी नहीं हुआ, ये जून में रिसीव होगा, इसलिए एंड ऑफ द ईयर हमने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया कि मेरा 3 महीने का इंटरेस्ट कितना ड्यू बट नॉट रिसीव। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ये हमारा पहला पार्ट था, किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो अभी भी। फर्स्ट पार्ट में सबने पहले क्लास अटेंड किया था ना, सबका किया हुआ कि आज पहला क्लास है तो वो छोड़ के, और किसी का कोई फर्स्ट क्लास नहीं था, सबने अटेंड किया था, सबको समझ में आ गया? हाँ, वैसा जोर नहीं आ रहा है, वैसा नहीं जोर आ रहा है,
क्यों? पहला क्लास, फर्स्ट क्लास है, पहले किए थे ना। क्या करते हैं स्टेप 2 में? क्या निकालेंगे स्टेप 2 में? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टेप 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेट कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, सेल वैल्यू पहले था कि प्रोपोर्शनेट था? सेल वैल्यू, प्रोपोर्शनेट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या ध्यान रखिए, इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं लेना है। इसमें सिर्फ हमको नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज प्राइस ऑफ स्टॉक चाहिए और उसका नॉमिनल वैल्यू, बस। ओके, इसलिए आप लोग ने जो स्टेप 1 बनाया ना, उसको आप सामने रख लो। स्टेप 1 को हम जो जो चीज पूछेंगे आप स्टेप 1 से बता सकोगे। क्या मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल को? तो हमने लिखा है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। कितना था नॉमिनल वैल्यू? 40,000। उसका प्राइस ऑफ स्टॉक कितना था? 50,000। इंटरेस्ट को नहीं, इंटरेस्ट को छोड़ के। फर्स्ट अप्रैल के बाद हमने क्या परचेज किया था कि सेल किया था? कब? 1 जून। तो 1 जून 95 परचेज। नॉमिनल वैल्यू कितना था परचेज का? 20,000। उसका प्राइस ऑफ स्टॉक कितना था? अगर कम इंटरेस्ट है तो माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगा कितना है? 20,000। परचेज है तो इसको ऐड कर लेंगे, टोटल हो गया 60,000, 70,000 टोटल। समझ में आया? ये वैल्यू आप लोग चेक कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग कभी कभी दूसरा वैल्यू लिख देते हैं गलती से, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। परचेज के बाद नेक्स्ट क्या है? कब? 1 नवंबर 95 से। नॉमिनल वैल्यू, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी 28,000। ये मेरा सेल वैल्यू माना जाएगा। जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी सेल का है वो सेल वैल्यू है कि हमने इतने में बेचा, लेकिन हमको यहाँ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या होता है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट? जो इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस। हमने बेचा है 28,650 में, बट उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मेथड है फीफो। फीफो का मतलब होता है सबसे पहले इसमें कौन सा स्टॉक मेरे पास आया था? 40,000 वाला आया था, उसका वैल्यू कितना था? इस 40,000 में से ना हम बेचेंगे 30,000, तो हम लिखेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 50,000। प्रोपोर्शनेट, जिस इन्वेस्टमेंट से हम बेच रहे हैं उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालेंगे। कितना आएगा? 37,000। बेचा हमने 28,650 में, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 8850 का लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ? हमने सेल किया है 28,650 में,
जबकि उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस है 37,000। बैलेंस, कितना बैलेंस बचा? 30,000। ओके। एक नवंबर के बाद क्या हुआ? देख लीजिए, 30 नवंबर का परचेज ऐड कीजिए, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी फर्स्ट नवंबर के बाद 31 दिसंबर आया था क्या? 30 नवंबर परचेज, प्राइस कितना था नॉमिनल वैल्यू, और प्राइस ऑफ स्टॉक 19,200, टोटल 50,000 हो गया। तीस नवंबर के बाद 31 दिसंबर 95 सेल, कितने का सेल किया? 20,000, 30,000 बेचा। क्या उसका था सेल वैल्यू? 30,450। अब इसमें भी हमको प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकालना है। किसी ने निकाला है? कितना है बोलिए? ओके। अब देखिए, ये जो 30,000 का सेल है, ये कौन से स्टॉक में से हम बेचेंगे? पहले जब हमने बेचा था तो 40,000 के स्टॉक में से 30,000 बेच दिया, तो अब मेरे पास इसमें कितना बचा है? 10,000, और हमने अभी बेचा है 30,000। इसका मतलब इसमें से 10,000 बेचा है और इसमें से 20,000 बेचा है। दोनों है ना, FIFO मेथड का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें बचा हुआ स्टॉक जो था वो बेचा है और ये स्टॉक बेचा है, तो इसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट क्या होगा? 40,000 का वैल्यू 50,000 है, तो 10,000 का कितना होगा पहले निकाल लीजिए। 10,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 50,000। क्यों लिया हमने 10,000? क्योंकि पहले ही हम ऑलरेडी इसमें से 30,000 सेल कर चुके हैं। कितना आएगा प्रोपोर्शनेट कॉस्ट? 12,000, और 20,000 का तो कॉस्ट दिया हुआ ही है यहाँ पर पूरा का पूरा, तो वो भी ले लेंगे 20,400। दोनों को ऐड कर लीजिए, 32,900। दैट इज 32,900 का कॉस्ट प्राइस है। सेल किया हमने 30,450 में, तो डिफरेंस जो आएगा वो आपका लॉस हो जाएगा। कितना आएगा? 24, तो
2450 is the loss. Second loss. तो FIFO मेथड में आपको बराबर देखते जाना है कि स्टार्टिंग में जो स्टॉक था वो अगर खत्म हो गया तो नेक्स्ट परचेज स्टॉक में से हम सेल करेंगे, ये माना गया है। अभी तक हमने एवरेज मेथड नहीं बताया, एक मेथड और है, अभी सिर्फ हम लोग चल रहे हैं FIFO मेथड। बैलेंस कितना बचेगा? 20,000 और उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 19,200। ओके, ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। नाउ मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो 20,000 का नॉमिनल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 95। मार्केट प्राइस 95 रुपीज है। कैसे मालूम पड़ा मार्केट प्राइस 95 रुपीज है? 5% डिस्काउंट दिया हुआ था। कितना आएगा? 19,000 के 19,500? सॉरी, 19,000। अब आप बताइए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में लोएस्ट कौन सा? मार्केट प्राइस, दैट इज 19,000। और हमने एक नोट लिखवाया था पिछले क्लास में कि मार्केट प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिफरेंस जो दोनों का है, जो कि 200 का है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन रेट करेंगे। उस 200 को हम लोग डेप्रिसिएशन समझेंगे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों मिला के 19,200 ही हो रहा है। ये वाला हमको दिखाना कॉस्ट प्राइस ही है, लेकिन ब्रेकअप हो जाएगा। आए हो आज तो मेरे को थोड़ा लेट होगा, आज तुम लोग बैठ के अपने करोगे नहीं तो कल ही हम बताएंगे फिर, हैं? अब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में थोड़ा लेट होता है मेरे को। और कोई आया क्या? पीछे वाला क्लासरूम में देखे हो? पीछे वाला क्लासरूम में चेक करो, लोग वहीं बैठे होंगे शायद। तो 19,200 is the value of stock of investment and 200 is the depreciation। ये हम लोग का सेकेंड वर्किंग पार्ट हो गया। तीसरा क्या बनाते हैं हम लोग? तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट का डेट लिख लीजिएगा, 30 जून, 31 दिसंबर। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, डेट, particulars, nominal value, cost value। सबसे पहले ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 95। ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। नॉमिनल वैल्यू है 40,000 का, कॉस्ट वैल्यू है 50,000 का, और शायद हमने इंटरेस्ट निकाला था 3 महीने का, तो 1,200 रुपये इंटरेस्ट। अब आप नोट नंबर 1 से देखते जाइएगा, 1 बाय 1 उसी को ही हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो नोट नंबर 1 का, स्टेप 1 का पहला नोट जो बनाया था वो बैलेंस हमने लिखा है नॉमिनल, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन हुआ? फर्स्ट में 90 टू बैंक परचेज करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक। कितने का परचेज किए थे? 20,000। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्या है?
और इंटरेस्ट 1 जून के बाद 30 जून आ गया, क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक। जो 6 महीने का हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं उसको लिखना है इंटरेस्ट, और हम लोग ने निकाला था इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में जाएगा 3000। जो वर्किंग बनाया है उसको लाइन से हम खाली पुटअप कर रहे हैं। ध्यान रखिए, डेबिट में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट जो मिलता है उसको क्रेडिट करते हैं, लॉस होगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो 1 जून के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, कब, 1 नवंबर। सेल हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे 1 नवंबर 95 बाय बैंक। कितने का सेल है, 30,000। सेल वैल्यू कितना है, इंटरेस्ट ये चेक कर लीजिएगा 28,650, 28,650 प्राइस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए इंटरेस्ट हटा के। और जिस दिन हम बेचेंगे उस दिन मेरा लॉस या प्रॉफिट होगा उसको भी इमीडिएटली एंट्री करेंगे उसी डेट में। एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ कॉस्ट कॉलम में दिखाएंगे जो भी लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ था, 8850 का लॉस हुआ था। ओके, 1 नवंबर के बाद 30 नवंबर को हम लोगों ने परचेज किया, 30/11/95 टू बैंक। कितने का, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, सबको समझ में आ रहा है ना। 30 नवंबर को हमने परचेज करने के बाद 31 दिसंबर को सेल किया बाय बैंक 30,000 का। प्राइस ऑफ स्टॉक और इंटरेस्ट 18। जिस दिन हम लोग ने बेचा उस दिन हमारा लॉस हो गया, तो लॉस को दिखाएंगे 31 दिसंबर 95 बाय पीएम। कितने का लॉस हो गया था, 2004। कॉस्ट कॉलम में दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा ये गलती होता है कई बार, अभी दिमाग में सेट कर लीजिए कॉस्ट कॉलम में। दिसंबर को हमको इंटरेस्ट मिला तो हम देखेंगे 31 दिसंबर बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट मिला, 12। इंटरेस्ट कॉलम में दिखाएंगे 12। दिसंबर के बाद कोई परचेज नहीं, कोई सेल नहीं, तो हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 31 मार्च 96 बाय बैलेंस सीडी, उसी के साथ लिखेंगे। ये जो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे वो कहां से सेलेक्ट करेंगे, स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में देखिए सबसे लास्ट में आपने स्टेप 2 जो बनाया था उससे सबसे लास्ट में बैलेंस निकाला था, कितना था नॉमिनल वैल्यू, और उसका मार्केट प्राइस लोएस्ट था, तो मार्केट प्राइस कितना लोएस्ट था, मतलब कितना था 19,000। और हम लोग ने स्टेप 1 में 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट निकाला था सबसे लास्ट में 600, वो 600। फिर से समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, स्टेप 2 में आपका नॉमिनल और कॉस्ट वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो लोएस्ट था वो हमने कॉस्ट कॉलम में दिखाया, इसका नॉमिनल वैल्यू ये दिखाया।
और स्टेप 1 में हमने एक्रूड 3 महीने का इंटरेस्ट सबसे लास्ट में निकाला था, वो इंटरेस्ट को हमने क्लोजिंग बैलेंस में निकाला, ठीक है। लेकिन हम लोग के कैलकुलेशन के हिसाब से 200 का डेप्रिसिएशन भी, उस डेप्रिसिएशन को हम लोग दिखाएंगे क्लोजिंग के ऊपर में 31 मार्च को ही दिखाएंगे बाय पीएल अकाउंट, और कॉस्ट कॉलम में 200 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लिखेंगे बट ट्रीटेड एज ए डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के दिखाएंगे। अब सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस कीजिए। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड से जोड़िएगा, इंटरेस्ट कॉलम को जोड़ना हो तो सबसे पहले क्रेडिट साइड से जोड़ेंगे। 3600, 1200, 1800, 6600, 7800, 8400, टोटल 8400 माइनस 3200, 5200 हम लोग लिखेंगे टू पीएल अकाउंट 31 मार्च को। मतलब टोटल एक साल का इंटरेस्ट हो गया 5200। बाकी दोनों को बैलेंस करेंगे तो देखेंगे दोनों साइड बराबर हो जाएगा, ये दोनों साइड बराबर निकलेगा, खाली इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करना। हो गया? अभी तो समझ में आ रहा है? तो और कोई नहीं लगा तुमको क्या? साइड में और कोई भी है स्पेशली तुम उसका वकालत कर रहे हो, और भी जन है तो गलत बात हो जाएगा ना। अगले बार से नेक्स्ट क्लास से आप लोग सब लोग जिन लोग को पीछे देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो, हम यहाँ पर हाइट मेजरमेंट नहीं करेंगे, जिसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग सामने आए, ठीक है। हाँ, अगर जिनको ये लगता है जिनका हाइट ज्यादा है लेकिन वो सामने बैठना चाहते हैं तो साइड रेंज ले लें, वो साइड में साइड रेंज ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया यहाँ तक में सबका? चलिए स्टेप 1 बना के दिखाइए इसका। सम नंबर 4 का स्टेप 1 बनाइए।